सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। कहते हैं हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ आज का सफरनामा आगाज़े सफर। दुनिया में प्रवासन क्षेत्र की मिसाल यानी केवड़िया। ये सफरनामा समर्पित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहाँ के सभी प्रवासन स्थलों को। एक 182 मीटर की आसमान को छूती हुई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सपना संजोया था गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। 135 मीटर की ऊंचाई पर इस भव्य प्रतिमा का हृदय स्थान है। एक बात तो हर भारतवासी के जहन में पक्की है कि दुनिया के नक्शे पर भारत की छवि मजबूत और कायम रहेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाकई ही अपने आप में एक चमत्कार है, एक कलात्मक कविता है। अखंड भारत के निर्माता को कोटि कोटि नमन। सरदार पटेल के साहस, सामर्थ्य और संकल्प को बताता हुआ भव्य लाइट एंड साउंड शो हमें इतिहास से रूबरू करवाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनूठा अध्याय है सरदार सरोवर डैम का शानदार लाइट एंड साउंड शो। लाइट शो को दूर से देखने पर लगता है कि जैसे रात के आसमान में बड़े से कैनवस पे एक के बाद एक मनोहर चित्र बन रहे हो। एक मनमोहक दृश्य बनता है जब पूरे डैम पर छा जाता है भारतीय तिरंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अतुल्य भारत के सर पे एक गौरवशाली ताज है। आधुनिक भारत का गौरवशाली अध्याय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक्चुअली पता है, जब मैं केवड़िया आई तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको मेरी तरह बाइक्स बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट आजकल केवड़िया को बाइकर्स हेवन भी कहा जाता है और हर वीकेंड पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं बाइकिंग करने के लिए। आज ऐसी ही शख्सियत के साथ मैं हूँ, मिस्टर बिश्वजीत जी। यू आर ऑल्सो बाइकर राइट सर? एंड आप बताइए सबसे पहले आप कहाँ से हैं? मैं राजकोट से आया हूँ। वाओ, ही इज फ्रॉम राजकोट गाइस। तो आप राजकोट से केवड़िया तक बाइक पे आते हैं? करेक्ट। एंड इज इट योर हॉबी, इट्स योर पैशन? आपको माय पैशन, हॉबी। आई लव राइडिंग मोटरबाइक्स राइट। सो गाइस, यहाँ पे बाइकर्स के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है। एवरी वीकेंड पे देयर इज अ राइड दैट हैपेंस एंड यू ऑल कैन एंजॉय बाइक राइडिंग। एक के बाद एक टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ शुरू हो रहे हैं। पर्यटन का दिलकश और सुनहरा अध्याय आकार ले चुका है। तो आइए चलते हैं कैक्टस गार्डन। यहाँ
यहाँ 17 देशों के कैक्टस प्लांट की 450 से ज्यादा प्रजातियां उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 6 लाख पौधे कैक्टस गार्डन में लगाए गए हैं। कमाल है। देखिए, फूलों से तो हर कोई प्यार करता है, पर यहाँ आकर आपको कांटों से भी प्यार हो जाएगा और आप कहेंगे कि कांटे भी सुंदर लगते हैं जब वे कैक्टस बन जाते हैं। कैक्टस पर खिलने वाले फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कैक्टस का औषधीय महत्व भी ज्यादा है। कठोर भौगोलिक परिस्थिति में पाया जाता कैक्टस हमें संदेश देता है, अगर चाह है तो राह है। आइए चलते हैं आगे की राह पर। एकता का प्रतीक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में विकसित की गई है विविधता में एकता का संदेश देती हुई एकता नर्सरी। फैमिली लोकल्स से यहाँ जुड़े हुए हैं, सारी बहनें जुड़ी हुई है। और जब वीमेन आती है काम करने के लिए तो सिर्फ सैलरी नहीं होती, ये एक आइडेंटिटी है, सोशल रिफॉर्म है, रिकग्निशन है। और ये सारा हम लेके आगे चल पाए हैं क्योंकि हमने एक बिलोंगिंगनेस भी उनकी यहाँ पे डेवलप की गई है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस हैं और वो एक बिजनेस मॉडल पे ये पूरी नर्सरी है वो रन हो रही है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट्स कमेंडेबल। और ये बहुत ही सुंदर, पीसफुल और एक बहुत ही इनोवेटिव जगह है। सो थैंक यू, आपने मुझे एनलाइटन किया इस जगह के बारे में। ये वोकल फॉर लोकल। तो ये लंच का वक्त हो गया है और हम आए हैं एकता नर्सरी। यहाँ का कैफेटेरिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ जो खाना देते हैं वो होता है ऑर्गेनिक फूड, यानी कि प्योर होता है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं मकई की रोटी एंड मूंग की दाल। लोग कहते हैं ना हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, दिस इज हेल्दी एंड टेस्टी। यू शुड कम एंड ट्राई दिस। ओके ना, बाय, डिस्टर्ब मत करो मुझे। हमारे देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक फूल की तरह है और इन्हीं फूलों से मिलकर बनता है गुलदस्ते सा सुहावना हमारा देश। यही संदेश देती है वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल सामने बना है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर विभिन्न किस्म के फूल जैसे विविधता में एकता का संदेश देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सपने को बखूबी साकार करती है वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसा पर्यटन स्थल है कि जहां आपको अपने पूरे दिन से लेकर रात तक की प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इतने स्पॉट्स हैं, आप हर दिन अलग अलग समय पे अलग अलग स्पॉट्स को विजिट कर सकते हैं। सो बैक देयर इज यूनिटी ग्लो गार्डन। अब मैं जाने वाली हूँ ग्लो गार्डन। चले।
32 लाख LED लाइट से बने विभिन्न मनमोहक आकार, जैसे रोशनी और रंगों का अद्भुत मेल है। यूनिटी ग्लो गार्डन। रोशनी का फव्वारा या फव्वारे से रोशनी, बस आप देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। सुंदर पहाड़ियों के बीच में सरदार सरोवर बांध के किनारे पर बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी। प्रकृति और प्रवासन का एक बहुत ही अनोखा फ्यूजन है केवड़िया पर्यटन सर्किट। मनुष्य को प्रकृति के साथ हाथ मिलाते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, प्रकृति का जतन भी करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ भी रखना चाहिए। यही संदेश देता है ये आरोग्य वन। करीबन 17 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है आरोग्य वन। यहाँ 350 से ज्यादा किस्म के 5 लाख औषधीय पौधों को लगाया गया है। आरोग्य वन में कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको हमारी ऑफिस या घर में रखने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ये जो है विक्स की तरह या कपूर की तरह स्मेल करती है। एक्चुअली ये खा भी सकते हैं। वाओ, दिस इज ग्रेट। एक्चुअली जैसे विक्स का स्मेल आता है ना, वैसे ही स्मेल आ रही है। मतलब आपके साइनसेस तुरंत ही क्लियर हो जाए, बिल्कुल वैसा। लवली, दिस होल प्लेस इज आल्सो स्मेलिंग द सेम। वेरी वेरी नाइस स्मेल। यहाँ पर एक अनोखा औषध मानव भी बनाया गया है जो बताता है कि कौन सी वनस्पति मानव शरीर के किस अंग के लिए गुणकारी है। आयुर्वेद भारतवर्ष की धरोहर है। कोरोना की महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद के प्रति अपना भरोसा कायम किया है। भारतवर्ष की इस धरोहर का यहाँ बखूबी जतन किया गया है। क्या आपने कहीं ऐसी जगह देखी है जहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक की सारी कलात्मक चीजें मिले? जी हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही चीज को दर्शाते हुए एकता मॉल, जहाँ पे इंडिया के सारे हैंडीक्राफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं और आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो। पाटन का पटोला, very famous. Usually the brides used to wear it पहले। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पर बने 35,000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य एकता मॉल में देश के हुनरमंद हाथों का कमाल देखने को मिलता है। कश्मीर का कहवा,
इतना फेमस होता है। दिस इज़ अ लिटिल टी पॉट। और कांगड़ी ये होती है वहाँ का हीटर, नेचुरल हीटर जो होता है, ये उसका डिज़ाइन है। इट्स कॉल्ड कांगड़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। सौ 75 एकड़ में फैली यहाँ की जंगल सफारी में देश विदेश के प्राणी और पक्षी शान से टहलते हैं। This zoo takes you through an adventurous and exciting trip of watching wildlife, enjoying scenic beauty of the hills, and entertaining experiences of lifetime. ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियन एवियरी का, इट इज फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया जहाँ पे हम बर्ड्स को केज में नहीं देखते हैं, हम खुद पिंजरे में आते हैं। सो ये उनकी दुनिया है। वेलकम टू देयर वर्ल्ड। मैंने ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे आज तक जू में आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। गुड बॉय। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों से 186 टाइप्स के प्राणी एवं पक्षियों की प्रजातियां आप यहाँ देख सकते हैं। This jungle safari is really an adventurous ride, which gives an opportunity to explore the unexplored and untouched natural horizons. बच्चों को बहुत पसंद आते हैं अम्यूजमेंट पार्क। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात बच्चों के लिए तब खास बनती है जब वो आते हैं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में। ये अपने आप में एक एंटरटेनिंग, इनोवेटिव और एजुकेटिव पार्क है। ये न्यूट्रिशन पार्क बच्चों के जीवन में पोषण और संतुलित आहार का महत्व समझाता है। सही पोषण, देश रोशन, यही संदेश देती हुई बच्चों के लिए बनाई गई है एक अनोखी ट्रेन राइड। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी ख्वाहिश होती है टॉय ट्रेन में बैठना। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे टॉय ट्रेन राइड करनी है। $600 मीटर ट्रैक पे चलती ये राइड एकता जंक्शन से शुरू होती है और पहला स्टॉप आता है फलशाक गृहम। दूसरा स्टेशन है पायो नगरी। मेरो गांव का था पारे जहाँ दूध की नदियाँ बहे, जहाँ कोयल का पुकारे, मारे घर अंगना ना भूलो ना, हे मारे घर अंगना ना भूलो ना। माखन ऐसे बनाते हैं कन्हैया का फेवरेट। आगे 50 मीटर टनल शो से गुजरती हुई ट्रेन पहुंचती है पोषणपुरम। अंतिम पड़ाव में ट्रेन पहुंचती है स्वस्थ भारतम स्टेशन पर। मॉडर्न टेक्निक से बनी मिरर भूल भुलैया बच्चों के लिए एक रोमांचक अनुभव है। ये अनोखा विचार अपने आप में बहुत खास है। This is world's first ever technologically driven nutrition park for children.
केवड़िया टूरिज्म सर्किट। कभी आपको लगता है कि आप किसी ड्रीम लैंड में हैं, तो कभी लगता है जैसे आप प्रकृति की गोद में गहरी सांस ले रहे हैं। प्रकृति, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का सुभग समन्वय है केवड़िया टूरिज्म सर्किट। लाइफ में एक बार तो यहाँ आना बनता है।